दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी टेक्नीशियन 2025 का जो फुल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और बुरी खबर ये है कि आईटीआई ट्रेड है वो लागू नहीं हुआ है और छात्रों को बहुत दुख पहुंचा है और बहुत बुरी खबर है। तो बिल्कुल है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और फुल डिटेल में नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज CN आपका 2/2025 रहा। अब जो चेंजेस हुए इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे बड़े चेंजेस तो क्या है कि अब नोटिफिकेशन को ही पूरी तरह से बदल दिया है। आपको किस पेज पर क्या क्या दे रखा है वो सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हो, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। आपको अगर सीधा वैकेंसीज देखनी है या एज रिलैक्सेशन देखना है, एज लिमिट देखनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेबल वाइज दे रखी है कि इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ये रही आपका एनेक्सर, ये क्या क्या एनेक्सर में दे रखा है, कौन कौन से पेज पर ये उपलब्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके लिए बन जाती है वो रहती है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लेंस, यानी कि किस किस पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसी है, ये सारा ब्यौरा एक ही जगह पर दे दिया गया है। तो बहुत ही ये अच्छी चीज़ है कि अब देख लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में कितनी वैकेंसी है। टोटल आरआरबी के अंदर 183 वैकेंसी इसमें है। अब इसके बाद में सारी जो वैकेंसी है वो ग्रेड 3 की वैकेंसी है टोटल। तो अब इसमें देखिए, ट्रैक मशीन की 28 है, ब्लैक स्मिथ की 113 है, ब्रिज की 19 है, कैरिज एंड वैगन की 260 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल की 105 है, मैकेनिकल की 168 है। तो इसी तरह सभी का दे रखा है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आपको पता है कि फिल्टर की निकल के आई है, 2106 टोटल वैकेंसी है। और अगर टोटल वैकेंसीज की हम मिला के बात करें तो यहाँ पे 6238 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो सारा सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, आप इंडिकेटिव आपका नोटिस है वो 21/6/2025 को आया था। और ओपनिंग डेट है यानी कि आप कब से फॉर्म सबमिट कर सकते हो, यानी कि 28/6/2025, यानी कि आज से ही आप फॉर्म भर सकते हो। 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे, 28/7/2025 तक। और फीस पेमेंट आप 30/7/2025 तक करा सकते हो। और अगर कोई करेक्शन की विंडो है वो खुलेगी 1 तारीख से और 10 तारीख के बीच में। तो देखिए, ये रही और ये रहा कि कितनी आपको सैलरी इसमें मिलेगी और कौन से लेवल की ये पोस्ट है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और यहाँ पे देखिए 29,200 इसका इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। और एज लिमिट यहाँ से 18 से 33, यानी नो एज रिलैक्सेशन। और 183 टोटल पोस्ट। टेक्निकल ग्रेड 3 की लेवल 2 की पोस्ट 19,990। और 18 से 30 जो कि हमेशा रहती है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और 6,055 और मिला के 6,238 टोटल पोस्ट है जो इसमें बनती है। अब सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में दे रखी है। और अब हम मेन चीज़ पर इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपके, जो भी आप पहले अप्लाई करते हो तो आपको आरआरबी पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। और ये रहा यहाँ पे ईमेल आपको दे रखे हैं, फ़ोन नंबर दे रखे हैं, कोई भी आप क्वेरीज हो वो उनसे पूछ सकते हैं। और ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में ये देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन की जो है उसमें जैसे 5 साल का SC/ST में है और 3 साल का है जो आपके OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यही टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। एज ग्रुप भी आपको दे रखी है कि 18 से 33, 18 से 30। UR जो है 1992 और EWS वाले OBC 1989 से भर सकते हैं। और SC/ST 1987 तक के बाद वाले भर सकते हैं। इसके बाद में 18 से 30 वाले देख सकते हो, ये 1995 में है, 1992 है, ये 1990 है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको दी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। और आपको फ़ी पेमेंट के बारे में बताया कि 500 आपका फ़ी पेमेंट रहने वाला है, जिसमें से 400 आपका रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन
अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये 400 कब रिफ़ंड होगा, क्योंकि अभी तक टेक्नीशियन ग्रेड टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी अभी तक पैसे नहीं आए। और बात करें हम एएलपी के भी अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है। तो ये रिफ़ंड कब आएगा? ये रिफ़ंड जब आएगा जब आपकी पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेसिंग और पैनल आउट जब तक नहीं हो जाते तब तक आपका है जो रिफ़ंड नहीं आएगा। और मेरे को लगता है कि आप टेक्नीशियन का आपको रिफ़ंड है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में एएलपी सीबीटी 2 जब प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें दे रखा है कि रिफ़ंड के लिए आपको अपने बैंक की डिटेल्स, बैंक के जो भी आप अकाउंट नंबर है वो सब आईएफएससी कोड ये सही से फिल कीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका जो है रिफ़ंड आएगा। और इसके बाद में हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिए सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिल जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सबसे बड़ी खबर ये है कि कोई भी चेंज नहीं है। जबकि आरआरबी पटना के अंदर जब मीटअप हुआ था तो उसमें लेटर लिख के दिए गए थे टीचर्स की तरफ से आरआरबी चेयरमैन पटना को कि देखिए कम से कम टेक्नीशियन के अंदर आप ट्रेड लागू कीजिए, क्योंकि ट्रेड लागू नहीं होने से कट ऑफ बहुत आसमान पे चले जाता है। और यानी कि आप देखिए 95 तक 96 तक कट ऑफ है जो चल जाता है। ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है जो ये है। और इसके बाद में देखिए द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस शेल कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ फॉलोइंग स्टेज सीबीटी, डीवी और मेडिकल, यानी कि नो सीबीटी 2 और नो ट्रेड। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, कोई भी सीबीटी 2 नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं है। और ये क्या है, ये बहुत बुरी खबर है, ठीक है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही चीज़ है वो तो यार छात्रों के हक में होनी ही चाहिए थी। अब यार आप नाम इसका रखते हैं टेक्नीशियन वैकेंसी, और टेक्नीशियन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ करवा ही नहीं रहे, बच्चे क्वालिफाई होकर बैठे हैं, आईटीआई करके बैठे हैं, डिप्लोमा करके बैठे हैं, आईटीआई करके बैठे हैं, तो उनका तो कुछ काम ही लीजिए आप। तो लेकिन ये सरकार है, रेलवे, अब देखिए क्या है क्या नहीं है, ये सारी बात की बातें हैं। और ये रहा आपका जो सिलेबस है, इसमें दिया गया है सारी चीज़ें भी। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, सारी चीज़ें दे रखी है। 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और ऐसे ही आपके ग्रेड 3 का दे रखा है, इसमें आपके मैथमेटिक्स 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल साइंस है जो आपकी है 40 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस है 100 नंबर की। तो यही सारा प्रोसेस है, यही सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो भी आपके ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारे आप बनवा लीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें ट्रेड जो है लागू नहीं हुआ है, तो क्या नोटिफिकेशन दोबारा देखने को मिलेगा? तो देखिए अभी तक तो ऐसा कोई चांस लग नहीं रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कई छात्र काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि इसमें या तो आप जो है सीबीटी 2 इसमें लेते, और या फिर इसमें आप ट्रेड लागू करते और अलग से, या फिर इसी में उसको सिलेबस ऐड कर दिया जाता तो कुछ नहीं बिगड़ता और अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाते। क्योंकि टेक्निकल आप पोस्ट है, टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बंदे लेते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिलता। तो ये गलत हुआ है छात्रों के साथ में, मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूँ। और देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद मुद्दा उठता है नहीं उठता है। और रही बात की ट्विटर कैंपेन, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा ट्विटर कैंपेन से हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो बात हो रही है अब ये नहीं सुनता है, ना रेलवे मंत्रालय सुनता है, ना रेल मंत्री जी सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है। और जो कि बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, तो अब उस पर भी नहीं सुना जा रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। और ये भी सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आप नोटिफिकेशन है, आप दोबारा देख लीजिएगा। कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।